हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। बहुत सारे टॉपिक्स पे हमने बात की है और बहुत से टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पे मज़ीद बात की जा सकती है और काफ़ी दफ़ा की जा सकती है। बात करेंगे आज स्कीम्स के बारे में। स्कीम्स हर कंट्री, चाहे यूके हो, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, हर जगह पे होते हैं, कहीं पे कम, कहीं पे ज़्यादा। बट स्कीम बहरहाल होते हैं और हर जगह ये स्कीमर्स बैठे होते हैं, तो कई तरीक़ों से स्कीम्स करते हैं। तो आज उन पे मैं थोड़ा आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगी कि कैसे होते हैं और उनसे बचा कैसे जा सकता है। तो आपने क्या करना है कि वीडियो स्किप नहीं करनी है, पूरी वीडियो देखनी है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी इंशाल्लाह। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और फीडबैक कमेंट बॉक्स में अपना ज़रूर फीडबैक दें कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। सो लेट्स स्टार्ट। जो सबसे ज़्यादा फ्रॉड्स होते हैं तो उनमें सबसे ज़्यादा जो होता है वो फ़िशिंग स्कीम है, जिस पे आपने भी अक्सर वीडियोस देखी होंगी और बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपने भी देखी होगी। लेकिन मैंने जो इसके यूट्यूब से भी, गूगल से भी और वैसे भी मैंने पर्सनली भी देखा है, लोगों से पूछा है, तो फ़िशिंग स्कीम जो है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है। यानी कि आपके पास कोई ईमेल आती है विद लिंक्स, या आपके पास कोई भी मैसेज आ सकता है, यानी कि जो टेक्स्ट मैसेज होता है वो आपके नंबर पे आता है लिंक के साथ। तो अगर आप समटाइम उस पर क्लिक कर लेते हो, इससे ज़रिए वो आपकी पर्सनल डिटेल्स को फिश करते हैं, यानी आपकी इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करते हैं। अगर आपने उस पर क्लिक कर लिया, समटाइम जस्ट सपोज़ कि आपने उस पर क्लिक कर लिया और वो आगे से आपकी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स मांगते हैं, और आप जस्ट सपोज़ कि आपने वो क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स भी उसको दे दी, यानी नंबर होता है, समटाइम ऐड करना होता है, आपने दे दी, तो वो उससे क्या करेगा, आपकी बैंक डिटेल्स उसके पास गई, वो जो स्कैमर है वो आपके अकाउंट तक अप्रोच कर जाएगा, आपके पैसे भी निकाल सकता है, ऑनलाइन शॉपिंग भी आपके कार्ड से कर सकता है। तो ये सबसे बड़ा स्कीम है जो बहुत ज़्यादा होता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बगैर देखे सोचे समझे ईमेल को पूरी तरह पढ़े तो हम उसको क्लिक कर लेते हैं। आपने क्या करना होता है, बचना कैसे, आपने सबसे पहले तो उस ईमेल को अच्छी तरह रीड करना है, पढ़ना है, उसका डोमेन चेक करना है कि वो आया कहाँ से है, आया कि मेरी काम का है वो ईमेल है या नहीं है, और आपने उसको अच्छी तरह से चेक करके रीड आउट करके देन, यानी अगर आपका उससे कोई काम ही नहीं है तब आपने उस पर क्यों क्लिक करना, या आपने उसको क्यों अपनी डिटेल देनी है। तो कभी भी मत दीजिएगा अपनी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स। ठीक है, ये हो गया पहला स्कीम, फिश स्कीम। उसके बाद जो सेकंड है वो है जॉब स्कीम। देखिए, जॉब स्कीम भी यहाँ पे बहुत होता है। देखिए, अगर चले आपने कभी किसी जगह पे अप्लाई किया है, आपको वहाँ से ऑफ़र लेटर आ जाता है, ईमेल आ जाता है, तब तो ठीक है, एक बात है कि भाई आपको पता भी होता है कि मैं यहाँ पे मैंने अप्लाई किया हुआ था, या मैंने इंटरव्यू भी दिया हुआ है, तो यहाँ से मुझे ईमेल आई है, या मैंने अप्लाई किया और मुझे यहाँ से ईमेल आई है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा आपको कभी कभार आपको ईमेल करते हैं कि आपने इस फलां जॉब के लिए आप सिलेक्ट हो गए हैं। तो आप तो खुद भी सोचते होंगे कि मैंने तो यहाँ पे इंटरव्यू नहीं दिया, तो वो आपको आगे से कहेंगे कि फ़लाँ जगह पे आपने अपनी कहीं डिटेल्स डाली थी, तो हमने वहाँ से लेके तो आपको कुछ लोगों को सॉर्ट आउट किया है, तो उसमें आपका भी नाम है, तो ये है वो है। तो आप वो क्या करेंगे, वो आपसे मांगे कोई पेमेंट दे दें, कि यानी ट्रेनिंग वगैरह के लिए या कुछ भी इस तरह करके ना, कोई बहाना लगा के अपफ्रंट जैसे होती है पेमेंट करके, तो वो आपसे मांगने की कोशिश करेंगे कि आप दे दें तो आपका जॉब हो गई। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम जॉब के लिए बहुत ही वो होते हैं, पीछे होते हैं जॉब के, तो हम देखते नहीं हैं कि ये सच है भी नहीं। हमें क्या करना चाहिए, मोबाइल हमारे पास है, हाथ में है, गूगल हमारे पास है, आपने उस कंपनी को रिसर्च करें, आप उसको पढ़ें, देखें कि वो कंपनी है या नहीं है, उसके रिव्यूज़ देखें, और लोग रिव्यूज़ डालते भी हैं कि ये स्कैमर है। अगर तो वो स्कैमर होगा तो उसके रिव्यूज़ भी ज़रूर होंगे, आप उसको देखें, सर्च करें, तब जाकर उस पे भरोसा करें, अदरवाइज़ कभी ना करें। कोई पेमेंट ना दें, कोई डिटेल्स ना दें, कोई क्रेडिट कार्ड की, ज़ाहिर सी बात है आप उसको पे भी ऑनलाइन ही करेंगे, मे बी समटाइम आप अपने दोबारा, जो वही बात हो गई कि आप अपने कार्ड की डिटेल, तो कभी मत दीजिएगा इस तरह की बातों पे, कभी भी गौर मत करें। हाँ, रिसर्च करें, देखें जेन्युइन है कि नहीं है। ऐसे कौन आपको जॉब दे देगा बगैर इंटरव्यू के, बगैर आपके अप्लाई करने के, एक सोचने की बात है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं जी थर्ड स्कीम। तो वो है जी आपके टैक्स के बारे में, यानी HMRC जो है, यहाँ पे जो आपका टैक्स वगैरह आप देते हैं, यानी आप NI पे जॉब करते हैं ना, तो वो आपके डायरेक्ट जो आपके एम्प्लॉई है वहाँ से ही आपकी टैक्स डिडक्शन हो जाती है। लेकिन अगर तो आप सेल्फ कोई भी बिज़नेस कर रही हैं, तब आप खुद टैक्स पे करते हो, तो आपको वहाँ से कोई टेक्स्ट मैसेज भी आएगा, फ़ोन कॉल भी आ सकती है, मैसेज या ईमेल आ सकती है, तो वो आपको कहेंगे कि समटाइम
इसमें 2 तरह के स्कीम होते हैं। तो समटाइम आपको ये कहते हैं कि आपने टैक्स ज़्यादा पे कर दिया है तो आप अपना टैक्स रिफ़ंड कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ यूके की वेबसाइट की टाइप की ही कुछ बना के वो आपको भेज सकते हैं। तो उस पे लिंक होता है, आप इस पे क्लिक करें और अपना बैंक डिटेल डाल के तो अपना रिफ़ंड कर लें। तो कभी नहीं करना है आपने इस तरह। सेकंड जो है वो ये कह सकते हैं कि आपने जो है टैक्स कम पे किया हुआ है तो आपके ख़िलाफ़ लीगल जो है वो एक्शन लिया जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम डरे हुए होते हैं, हम कहते हैं कि भाई यहाँ का कानून तो सख्त है, ये है वो है, तो लीगल एक्शन हो जाएगा, डिपोर्ट ना कर दें वगैरह वगैरह। तो इस तरह की बातें हमारे जहन में आती हैं तो लोग कर भी देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं जितना वो मांग रहे हैं, कितना मेरा टैक्स रह गया है तो मैं टैक्स दे के अपनी जान छुड़ाऊँ। नहीं, HMRC जो है वो कभी भी आपको मैसेज, ईमेल, कॉल नहीं करती है, आपके घर पर लेटर आते हैं। आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा, हमारे घर पर लेटर्स आते हैं टैक्स के लिए, जो वो हमें भेजते हैं। तो वो आपको लेटर भेजते हैं, कभी भी आपको कॉल्स नहीं करती हैं। आपने कभी भी इस तरह की ईमेल्स पे क्लिक नहीं करना है, अपनी डिटेल्स नहीं देनी है उनको। अगर फिर भी आपके पास आ जाता है तो आपने ना उन जो HMRC की वेबसाइट है वहाँ पर जाकर इनकी कंप्लेन भी करनी है और वहाँ पे जाकर इस चीज़ को रिपोर्ट भी करना है कि आपने मुझे कॉल की है या तो इस तरह। अच्छा जी, नेक्स्ट स्कीम जो आ जाते हैं वो भी जॉब से ही रिलेटेड है। जॉब स्कीम का मैंने आपको बताया है। कुछ लोग जो होते हैं सॉलिसिटर की टाइप्स के, आपको ये कहेंगे कि मैंने अपनी पिछली कुछ वीडियोस में भी बताया हुआ है कि आप 5,000 पाउंड या 10,000 पाउंड, अभी तो कुछ रेट्स भी चल रहे हैं, मतलब डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट किस्म के, कहीं पे 10-12 हज़ार पाउंड भी चल रहे हैं, 20,000 पाउंड भी चल रहे हैं। तो वो देके आपको जॉब मिलेगी, केयर की जॉब या कोई और टाइप की। यानी हमने तो यहाँ पे होना है सेटल, तो हम क्या करते हैं, हाँ जी बस बंदा हाथ लग जाए, ये नहीं देखते कि बंदा कैसा है आगे से। आगे लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे कंपनी, किसी न्यू सिटी में आकर कंपनी ओपन करते हैं, वहाँ पर मेरे जैसे आप जैसे 10-8 लोगों से पैसे कलेक्ट किए, अच्छा खासा पैसा बना लिया, वहाँ से कंपनी को करेंगे बंद। कंपनी तो होगी, जेन्युइन होगी, हर चीज़ होगा, आप उस पर यकीन भी करेंगे, लेकिन वो बंदा बाद में निकल जाएगा कहीं और ही किसी और सिटी में जाकर नए नाम से नई तरीके से कंपनी को रजिस्टर करवा लेगा। ये स्कीम भी यहाँ पे होता है। आपके पैसे, आपकी पूरी जमा पूंजी चली जाती है, जॉब भी नहीं होती है। हाँ, कुछ लोगों को जॉब मिल भी जाती है इस तरीके से, बट ये स्कीम बहरहाल होता है और इससे भी ज़रा आप बच के रहिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट जो स्कीम है वो है लॉटरी का। यानी जैसे हमारे पाकिस्तान में भी कॉल्स आती हैं, अक्सर मुझे भी आई थी वहाँ पे पाकिस्तान में, कि आपका जीतो पाकिस्तान से नाम निकला है या आपकी लॉटरी लगी है, तो इस तरह के, या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वगैरह वगैरह। तो हर कंट्रीज़ में इस तरह होता है, तो यूके में भी होता है। आप यहाँ पर लॉटरीज़ लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो आपको भी कॉल आ जाएगी या मेल आ जाएगा कि आपने जो है, आपकी लॉटरी लगी है इतने इतने की, तो आपने इतनी पेमेंट करनी है लॉटरी को वो करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए। तो आप ये सोचें कि मैंने लॉटरी ली ही नहीं है तो फिर मेरी क्यों लगी है लॉटरी। तो सम टाइम ये होता है कि क्योंकि ये लोग निशाना टारगेट जो बनाते हैं ना, उनको पता है कि इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स हैं या इंटरनेशनल जो लोग हैं उनको ज़रा ज़्यादा ये लोग टारगेट करते हैं एज़ कम्पेयर टू यहाँ के लोकल लोग। तो क्योंकि वो समझ रहे होते हैं कि ये पैसे के लिए ज़्यादा जो है बेचैन होते हैं, पैसा कमाने के इनके सर में ज़्यादा दर्द होता है, तो ये पैसा जो है ना इतनी जल्दी लगा देंगे। तो होता भी है, ये कोई गलत बात भी नहीं है और करते भी हैं हम लोग, आ भी जाते हैं उनकी बातों में। तो लॉटरी स्कीम होता है, आप अपनी, वो कहते हैं कि आगे से आपने जो है ना अपनी यहाँ पे बैंक इतने इतने पैसे हमें जमा कर दें या अपना क्रेडिट कार्ड का नंबर यहाँ पे लगा दें तो आपको लॉटरी के पैसे आ जाएंगे। आप अपनी बैंक अकाउंट नंबर दें, हम आपके अकाउंट में पैसे भिजवा देते हैं। तो कभी नहीं देना है, इस बात पे यकीन ही नहीं करना है, उस ईमेल पे ध्यान ही नहीं देना है लॉटरी का। बेशक आपने लॉटरी ली भी हुई हो तब भी नहीं करना है, जब तक कि आपको जेन्युइन कहीं से कोई कॉल नहीं आती है। बल्कि कॉल क्यों आएगी लॉटरी की, तो आई थिंक पेपर में आता है। पाकिस्तान में तो यूजुअली पेपर वगैरह में आते थे, पेपर में, या उनकी जो अपनी वेबसाइट है वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मोस्टली यहाँ के लोग लॉटरीज़ लेते हैं, हमारे लोग तो मेरे ख्याल में नहीं लेते होंगे। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं डेटिंग स्कीम जो होती है। डेटिंग भी स्कीम भी यहाँ पे होती है, क्योंकि डेटिंग ऐप्स होती हैं जिन पे लोग अपना पार्टनर चूज़ करते हैं और डेट करते हैं। तो उस पे भी लोग समटाइम आपसे पैसे मांग रहे होते हैं या कुछ इस तरह से आपसे डिमांड कर रहे थे। तो आपने उन लोगों का यकीन नहीं करना है कि अगर आप इस तरह की, मैं ये बात उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो डेटिंग ऐप्स वगैरह में इंटरेस्टेड होते हैं, जो स्टूडेंट्स न्यू आए होते हैं या यहाँ की उनको आबो हवा लग जाती है, तो
तो इस तरह का स्कैम भी होता है, डेटिंग स्कैम भी होता है। वो आपसे आगे पैसे मांगते हैं या आपकी बैंक डिटेल्स वगैरह कुछ ना कुछ इस तरीके का करके कि आप इतने पैसे दें तब मैं आपसे मिलने आऊँगा या आऊँगी, तो मुलाकात होगी, तो इस तरह का करके। तो आपने कभी नहीं देना है किसी को भी, क्योंकि जो जेन्युइन जो डेट ऐप्स पे जो होते हैं लोग, वो पैसे आपसे नहीं डिमांड करते हैं। ठीक है गाइज़, तो मैं जस्ट आप लोगों से इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ। मैंने कभी डेट ऐप्स यूज़ नहीं की है, ना ही मैंने कभी देखी हैं। मैंने ये सुना है, यूट्यूब पे भी वीडियोस में भी सुना है और भी यहाँ पे लोगों से भी सुना है। तो ये स्कैम होता है, तो आई थॉट कि मैं आप लोगों को डेटिंग स्कैम जो है उससे भी अवेयर कर सकूं। अच्छा, जो ये मैंने आई होप कि मैंने आज आपको कुछ स्कैम्स के बारे में बताया है जो मैंने यहाँ पे देखे हैं, सुने हैं और ऑब्ज़र्व किए हैं, तो मैंने आज आपको बताए हैं। देखिए, आपका जो पर्सनल डेटा होता है ना, वो आपके लिए गोल्ड होता है, प्रीशियस होता है। आपने उसको कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना होता, नेवर एवर। कुछ भी हो जाए, आपकी पर्सनल डिटेल्स आपकी अपनी ओन की होती हैं, आप कभी शेयर मत कीजिएगा। तावक्त ये कि आपको यकीन ना हो कि ये आप कि यहाँ पे नीड है उसकी, बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जिस तरह आप अपने कीमती चीज़ों को संभाल के रखते हैं, इधर उधर नहीं देते, तब आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो भी आपके लिए इसी तरह ही कीमती होती है। ठीक है, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आई होप कि मैंने आपको आज के जो भी होने वाले स्कीम्स हैं तो आपके साथ शेयर कर दी हैं। आई होप कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेटिव लगी होगी वीडियो, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि बहुत सारे लोग स्कैमर्स से बच सकें, जो यूके आना चाहते हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, या आ चुके हैं या आने का प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी। तो आप लोगों ने शेयर ज़रूर करना है, लाइक करना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी और क्या कभी आपके साथ किसी किस्म का स्कैम हुआ है या आपने इस तरह के किसी स्कैम का सुना है, तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नए इन्फॉर्मेटिव व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।